नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। बैतूल से खबर है, जहां साइबर ठगों के जाल में फंसने से आमजन को बचाने के लिए बैतूल पुलिस ने एक बार फिर अहम सफलता हासिल की। डिजिटल अरेस्ट के झूठे नाम पर बुजुर्ग से उनकी जीवन भर की कमाई छीनने की साजिश नाकाम कर दी गई। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन की देखरेख में साइबर ठगी से बचाव के लिए लगातार आम जनता को जागरूक किया जा रहा है और इसी क्रम में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनमें स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही समस्त थाना प्रभारी को ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हाल ही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी, एसडीओपी सारणी प्रियंका करवाम और थाना प्रभारी सारणी जयपाल इनवाती के मार्गदर्शन में थाना सारणी चौकी पत्थर खेड़ा अंतर्गत एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया। सूचना मिली कि राजेश गेस्ट हाउस बगडोना थाना सारणी क्षेत्र में एक व्यक्ति को साइबर ठगों द्वारा डिजिटल अरेस्ट में फंसाकर धमकाया जा रहा है। ठगों ने वीडियो कॉल के माध्यम से खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताकर पीड़ित को गलत लेन देन के झूठे आरोप में डराया और बड़ी धनराशि की मांग की। पीड़ित चैतराम नश्वरे 64 वर्षीय निवासी अशोका गार्डन भोपाल रिटायर्ड WCL कर्मचारी अपनी जीवन भर की जमा पूंजी SBI पाथाखेड़ा शाखा में FD के रूप में जमा कर चुके थे। ठगों ने उन्हें होटल में रुकवाकर परिवार से संपर्क करने से भी रोका। तत्काल कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा उप निरीक्षक मनोज कुमार उइकी और उनकी टीम ने पीड़ित को सुरक्षित बाहर निकाला। पीड़ित मानसिक रूप से सदमे में थे और 3 दिनों से चल रहे घटनाक्रम को समझ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने परिवार से संपर्क स्थापित कर उन्हें भी चौकी बुलाया और यदि समय रहते पुलिस ने कार्रवाई नहीं की होती तो साइबर ठग पीड़ित से उनकी जीवन भर की कमाई हड़प सकते थे। पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन ने आमजन से अपील की है कि डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्द या प्रक्रिया भारतीय कानून में नहीं है। कोई भी जांच एजेंसी वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही धनराशि की मांग कर सकती है। साइबर ठगी से बचने के लिए किसी भी कॉल पर विश्वास न करें, निजी बैंकिंग जानकारी साझा न करें और तुरंत 1930 यानी साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाने को सूचना दें। साल 2025 में भारत में 1,23,000 लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं और ऐसे मामलों से बचाव के लिए साइबर जागरूकता अत्यंत जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट हुआ था और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी सर? बैतूल पुलिस को कल एक बहुत बड़ी सफलता मिली है, जब श्री चैतराम नवरे जो कि WCL पाथाखेड़ा से रिटायर हुए थे और उनको 4 दिन से डिजिटल अरेस्ट किया गया था साइबर फ्रॉडस्टर्स द्वारा और उनसे 73 लाख रुपए जो थे वो FD के और लेने की पूरी तैयारी थी। तो पुलिस को सूचना मिली उनके परिजनों के द्वारा कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने जो है वो बगडोना सारणी थाना क्षेत्र का जो है वहाँ पर ये होटल एक कमरे में किराए से रह रहे थे, वहाँ तत्काल पुलिस पहुंची और पुलिस ने जो है इनको रेस्क्यू किया और उसके बाद में इनको सुरक्षित अपने परिजनों से मिलवाया। इसमें जो मुख्य बात निकल के आई है वो ये बात निकल के आई है कि इनको डराया गया कि तुम्हारा जो है एक खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मुंबई में खुला हुआ है और उस खाते से कई करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ है। उस खाते का पैसा जो अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसमें इस्तेमाल हुआ है और पुलवामा अटैक में इस्तेमाल हुआ है। जो फ्रॉडस्टर थे उन्होंने एक ATM कार्ड इनको दिखाया जो कि ATM कार्ड में इनका नाम लिखा हुआ था चैतराम नवरे का। तो ये डर गए और इनको डरा के उन्होंने जो है वो चैतराम नवरे जी भोपाल में रह रहे थे, इनसे बात किया कि तुम्हारे पैसे कितना अकाउंट है, तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है। तो उन्होंने 2.5-3 लाख बताया। फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास में जो है 3 FD है करीब 70 लाख रुपए की, 70-71 लाख रुपए की। तो इन्होंने बोला कि जो फ्रॉडस्टर थे उन्होंने बोला कि आप भोपाल से कैब करके पाथाखेड़ा जाइए और फिर वहाँ पे जो पैसा है FD का वो करेंट अकाउंट में ले आइए। तो इन्होंने 3 दिन बाद 28, 29, 30 1 तारीख को इन्होंने फिर बैंक में गए, बैंक से पूरा जो FD तोड़वाई, FD तोड़वा के करेंट अकाउंट में वो इनके 73-74 लाख रुपए हो गए। साथ में फ्रॉडस्टर्स ने ये भी बोला
कि आप जो है वो आरटीजीएस फॉर्म लेके आइए। लेकिन 4 दिन जब चुकी हो गए थे, अपने परिजनों को गलत बता रहे थे कि मैं शाहपुर में हूँ। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी कि कुछ गड़बड़ है, तो इनकी साइबर की लोकेशन ली गई और फिर जहाँ लोकेशन आई वहाँ तत्काल पुलिस पहुंची है और पुलिस ने तत्काल इनको रेस्क्यू किया। इवन पुलिस के अधिकारियों को जब ये वीडियो कॉल चला था इनका, तो ये धमकी दी गई कि तुम बिना एफआईआर की कैसे आ गए और हमारे काम के बीच में क्यों आ रहे हो, तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। हमारे जो सब इंस्पेक्टर थे उनको धमकी दी गई, लेकिन चूंकि ये जानकार थे, उनको मालूम था डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज होती ही नहीं है और ये टोटल फ्रॉड है। तत्काल इनको समझाया गया, पीड़ित व्यक्ति को समझाया गया और फिर वो हमारे समझ में आए हैं और उन्होंने पूरा बताया कि कैसे कैसे इनके साथ घटना हुई है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सभी लोगों को अपील करना चाहूंगा, डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज होती नहीं है। कोई भी अधिकारी, पुलिस अधिकारी या किसी भी पुलिस से संबंधित ब्रांच के अधिकारी आपसे फोन पे आपकी कोई भी जानकारी नहीं लेते हैं और कभी आपको फोन पे नहीं डराते हैं। यदि कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है या आपके साथ कोई ऐसा फोन आता है, आप तत्काल ही संबंधित नियरेस्ट पुलिस थाने में जरूर जाइए और वहां से मदद लीजिए। इनके बच्चों ने बहुत अच्छी बात की कि वो नजदीकी थाने में तत्काल पहुंचे और जिसकी वजह से पुलिस ने पूरा प्रकरण समझ लिया और उसके बाद तत्काल इनको रेस्क्यू कर लिया। अशोक गार्डन में रह रहा हूँ। मुझे 28 तारीख को 4 बजे शाम को एक फोन आया, उसने बोला कि आपका खाता और मोबाइल सीज कर दे रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों कर रहा है भाई? तो बोले आपका कुछ खाता जो बैंक में महाराष्ट्र बम्बई में खुला हुआ है वो टूरिज्म में है, उसमें 6 करोड़ रुपए है, तो इसलिए आप पर शक के आधार पर सीबीआई इंक्वायरी कर रहा है। इंक्वायरी होने के कारण आपके खाते सभी सीज कर रहे हैं। मैं बोला मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए क्योंकि मुझे पेंशन का खाता ऑनलाइन चालू करना है। तो बोले इसके लिए आपको हमारी शर्तें सभी मानना पड़ेगा, आपको शपथ लेना पड़ेगा, मैं जो कहूंगा वही आपको करना पड़ेगा। तो मैं हाँ कह दिया। हाँ कहने के बाद में मुझे वो धीरे धीरे समझाने लगे। एक बोलता मैं मेरे बेटे जैसा है, एक बोलता कि आपको तुरंत अरेस्ट करके बॉम्बे में लाया गया। तो मुझे फिर वो सुबह मुझे एक नया मोबाइल खरीदवाया, मोबाइल में नया सिम डाला, उनने वो लिया। उसके बाद में बोले कि आप स्पेशल वहां पाताखेड़ा, हम पाताखेड़ा में आप वहीं रह चुके हैं इसलिए आपकी पूरी सेफ्टी की जाएगी। मैं मान गया उस चीज को। अब वो बोले कि कैब कर लो, तो मैं बोला मुझे कैब करके आता नहीं है, आप करवा दीजिए। तो बोले नहीं आप खुद ही कर लीजिए, बोले जहां मिलती है वहां। तो फिर मैं एक अपने दोस्त जो पड़ोस में रहता है उसको फोन किया, उसकी कैब मंगाया। मैं अकेला बैठ करके नए फोन के साथ भोपाल से पाताखेड़ा आया। पाताखेड़ा में बगडोना में रुका। बगडोना में एक रूम लिया जिसमें राजेश साइकिल स्टोर के ऊपर में छोटा सा कमरा लिया, उस कमरे में रहा। फिर उससे मुझे वीडियो कॉलिंग चालू किया, वो लॉक बंद करने के बोले लॉक बंद करके मुझे वीडियो कॉलिंग पे रखा गया। और फिर क्या करवाया आपसे? फिर वो पूछते रहे कि आपको मतलब आपका खाता क्या है, आपका खाता क्या है, परिवार क्या है, बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा डिटेल मुझे जान मतलब ऐसा है। तो मैं बोला 2.5 लाख रुपए। फिर बोले कि आपका एफडी, तो मैं बोला है। तो बोले ऐसा करो वो आपका खाता कोई बैंक मैनेजर मिला जुला है उस कोई भी, इसलिए आप बैंक के खाते की एफडी करो तो हमको पकड़ में आ जाएगा और आप रिलीज हो जाओगे। तो मैं मान गया और मैंने दूसरे दिन 1 तारीख को एफडी खोल ली। मैंने 60 लाख की एफडी थी जो टोटल 73 लाख हुई। और फिर पैसा वो रख करके आप बोले कि आप 3-4 आरटीजीएस फार्म में लेके आ जाओ और फिर हम आपको जो सब बताएंगे वो बताएंगे। फिर मेरे छोटे बेटे ने मुझसे भी मतलब कॉल किया तो मैंने काट दिया। तो वो बोले फिर बार बार वो मुझे कॉल कर रहा है, मुझे उठाने नहीं दे रहा है। तो फिर कॉल मेरे वो उठाया, बोले आप कहाँ हो, 2-3 दिन से गए हैं, इतना दिन तो अपने पहचान वाले क्यों होटल में रुके हैं। तो मुझे भी मेरे बेटे ने वो किया, फिर वीडियो कॉल कराया जबरदस्ती। फिर वीडियो कॉल उठाया मैंने, तो मेरे बेटे ने सब पूरा रूम दिखाओ, तो मैंने रूम दिखाया। फिर बोले मानने के तैयार नहीं, बोले आप कहीं न कहीं दिक्कत में है, आप बता नहीं रहे, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे बोले कहीं न कहीं आपके ऊपर से दिक्कत है, मैं झूठ बोल रहा हूँ बोले। तो बोले वो मान गया। फिर वो मेरे साहू भाई का बेटा बेटे में रहता ओपन, उसको बताया। अब एक भैया आपको किस तरह की धमकियां दे रहे थे वो लोग? वो आपके पूरे परिवार को मतलब ये खत्म, मतलब जान से खत्म कर देंगे, आपके बेटे को वो खत्म कर देंगे, आपके पूरे रिलेटिव्स को खत्म कर देंगे, आपका पूरे डाटा वो निकल जाएंगे। नहीं, वो तो पुलिस वाले थे, वो कैसे बोल रहे थे कि खत्म कर देंगे?
वो क्या है, बोले वो आईपीएस अफसर है, सीबीआई ऑफिसर है, सीबीआई डीजीपी ऑफिसर है, सीबीआई वो एसीपी है सीबीआई के। और आपको क्या कह रहे थे कि आतंकवाद घटना में किस तरह से लिप्त वो आपका फंडिंग जो पैसा है वो आतंकवाद में सम्मिलित है, इसलिए आपके ऊपर मतलब विशेष कार्रवाई होगी और आपकी पूरी संपूर्ण प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी और आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। अच्छा, आपका मेरा नाम विपेंद्र मारवाड़े है। मैं गुड़गांव में बीटी में आईटी इंजीनियर हूँ, नेटवर्क इंजीनियर हूँ। और ये जो हादसा हुआ ये मेरे मौसा जी के साथ में हुआ। मेरी इनसे मतलब 27 तारीख को बात हुई थी, तो 27 तारीख को जनरली बात हुई, हमेशा मौसा जी आते हैं यहीं पे, तो ऐसा कुछ उन्होंने बोला नहीं कि भाई मैं आऊँगा तो नहीं आऊँगा। तो सर जो ये हुआ तो वहाँ से आए ये यहाँ पे पाताखेड़ा में 2 दिन मतलब वहाँ से कैब करके आए। ये भी मुझे नहीं पता था रिसेंटली, जब मेरे छोटे भाई का मेरे पास में जस्ट फ़ोन आता है कि भैया पापा मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि मैं किसी को पैसे नहीं दूंगा, तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है क्योंकि 3 दिन से वो वहाँ से निकले भोपाल से। तो मैंने कहा भोपाल नहीं पहुँचे, तो जस्ट उन्होंने कहा कि गड़बड़ लग रही है। तो मैंने जस्ट सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा ये था क्योंकि उसने बताया कि पैसे ही नहीं मांगेंगे, तो मैंने कहा पैसे की ज़रूरत किसको है, सबको पता है कि हमारे सबसे भाई जो है सब वेल सेटल्ड है, सब अच्छी जगह में, सब आईटी में, कोई इंजीनियर है, तो कोई मैनेजर है, तो किसी को पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से जो शक था वो गया कि मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो छोटे भाई ने फिर वीडियो कॉल करके बोला वो होटल में रुके शाहपुर में, तो शाहपुर आज तक के हमको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारी कोई रिलेशन में शाहपुर साइड है ही नहीं। तो मैं जस्ट सबसे फर्स्ट मैं बैतूल बाजार थाने में गया। बैतूल बाजार थाने में मैंने जो मैडम थी वहाँ पे उनको सारी चीज़ें बताई कि मैडम ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने तुरंत मतलब इमीडिएट एक्शन के तौर पे उन्होंने मैंने जैसे शाहपुर बताया तो मैंने नंबर दिया, उन्होंने विदिन 5 मिनट्स जो है लोकेशन ट्रेस करवाई। उन्होंने बताया बगडोना में है, तो उन्होंने बगडोना में जैसे ही बताया वैसे ही जो है मैडम और हम यहाँ से निकले। और इवन वहाँ पे उन्होंने सारनी के जो भी सुपीरियर्स है और जो वहाँ के थाना इंचार्ज है उनसे बात करी और वहाँ पे उन्हें इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे फ्रॉड हो रहा है। तो वहाँ पे जस्ट मेरे 2 और रिलेटिव है जो सारनी में रहते हैं, मौसी ने उनको फ़ोन करके भेजा था। तो वहाँ पे मौसा जी मतलब जो है एक रूम में मतलब आगे वाले से बात कर रहे थे, जो कि फ़ोन के थ्रू उनसे वीडियो के थ्रू कनेक्टेड थे, क्योंकि मतलब जो भी मूवमेंट हो रही थी वो सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड कर रहा था। अगर वो रूम से बाहर निकलते तो वीडियो ऑडियो कॉल पे फ़ोन में रख के वो उन्हें बाहर निकलने के लिए अलाउ करता था कि जैसे हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसने मतलब ऐसा थ्रेट दिया था कि आपकी फैमिली को भी कुछ भी हो सकता है। 2 लोग जो है आपके घर के पास में जो है गन के साथ में पकड़ाए हैं और वो आपके घर पे हमला भी कर सकते थे। तो हमने उन्हें अरेस्ट किया, हम उनसे जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ऐसे करके मतलब काफ़ी थ्रेटिंग माहौल बना दिया था कि वो मतलब कोई भी इंसान सोच समझने की मतलब क्षमता नहीं रहती किसी में। तो उसी चीज़ को जो है सर लोगों ने बहुत वेल तरीके से डील किया और रेस्क्यू कराया। हम वहाँ पहुँचे नहीं, उसके पहले हमें मतलब यहाँ से जा रहे थे तो हमें मैडम के थ्रू खबर मिली कि आपके जो रिलेटिव है वो रिलीज हो चुके हैं। जो बेटा पूना में है इनका बेटा है, हाँ, क्या नाम है? योगेश नरवरे। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष शर्मा की रिपोर्ट। बैतूल पुलिस की ये तत्परता न केवल साइबर ठगों से आमजन को बचाने में मददगार साबित हो रही है, बल्कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ा रही है। सभी से अनुरोध है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में सतर्क रहें और ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत पुलिस को दें। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।